बच्चों, आज मैं आप लोगों को बहादुर बच्चे चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो चैप्टर है इसमें एक बहादुर बच्चे के बारे में बताया गया है। वह बच्चा कैसे क्षण भर में जो है अपने दिमाग का प्रयोग करता है और वह उस विकट परिस्थिति से बचा लेता है। उन्नीस में भारत के प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू। वे रामलीला मैदान में दशहरे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम देख रहे थे। बात कब की है? 1957 की। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, एक बात बताइएगा कि ये जो घटना घटी है ये किस स्थल की घटना है? तो यह घटना रामलीला मैदान यानी दिल्ली की है। उस समय अचानक एक शामियाने में बिजली के गलत तार जुड़ जाने के कारण आग लग गई। चारों तरफ खलबली मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। यानी उस समय सभी लोग जो है क्या करें क्या न करें इस असमंजस में पड़े हुए थे। भीड़ में एक बच्चा था, हरिश्चंद्र, जो सिर्फ 14 साल का था। बच्चा का नाम क्या था? हरिश्चंद्र था। और वह कितने वर्ष का था? 14 वर्ष का था। वह बिना घबराए आग की तरफ गया। उसने अपने बैग में से चाकू निकाला और चाकू से शामियाने को काटकर उसके अंदर फंसे हुए सैकड़ों लोगों के लिए बाहर जाने का रास्ता बनाया। बाहर जाने का रास्ता किसने बनाया? हरिश्चंद्र ने बनाया। नेहरू जी इस घटना के चश्मदीद गवाह थे। चश्मदीद गवाह कहें तो ये घटना जो घटी थी ये जवाहरलाल नेहरू जी के सामने घटी थी, यानी ये उनकी आंखों देखा हाल है। वे हरिश्चंद्र जी की इस बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सरकार के अधिकारियों से कहा कि ऐसे बहादुर बच्चों का सम्मान होना चाहिए और पूरे देश में इस प्रकार की बहादुरी दिखाने वाले बच्चों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो बच्चे अपनी बहादुरी दिखाते हैं, जो बच्चे बहादुर हैं, उन्हें पुरस्कृत करके, उन्हें सम्मानित करके उनके हौसला को बढ़ाना चाहिए। तब से आज तक हर साल गणतंत्र के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है। हर साल 16 साल से कम उम्र के लगभग 24 बच्चों को वीरता पुरस्कार दिया जाता है। कितने बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है जी? तो 24 बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। और उनकी उम्र क्या होती है? तो उनकी उम्र 16 साल से कम होती है। और यह पुरस्कार जो है ये 5 प्रकार के पुरस्कार हैं। ये वीरता पुरस्कार कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के पुरस्कार हैं। पहला है भारत पुरस्कार, दूसरा है संजय चोपड़ा पुरस्कार, तीसरा है गीता चोपड़ा पुरस्कार, चौथा है बाबू ग्याधानी पुरस्कार और 5वां है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। इन पुरस्कारों की घोषणा 14 नवंबर को की जाती है। इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है। यानी 14 नवंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था और उनके जन्म के उपलक्ष्य में ही यह उत्सव मनाया जाता है। यह दिन भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चों से अत्यधिक प्यार करने के कारण नेहरू जी को और किस नाम से जानते हैं? चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों को दिया जाता है और राष्ट्रपति
सभी बच्चों को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में बुलाकर सम्मानित करते हैं। अच्छा, इस पुरस्कार को किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। कहाँ दिया जाता है? तो राष्ट्रपति भवन में समारोह में बुलाकर इस पुरस्कार को दिया जाता है। ये बच्चे गणतंत्र दिवस की परेड से भी शामिल होते हैं। ये बच्चे कहाँ शामिल होते हैं? गणतंत्र दिवस के परेड में भी सम्मिलित होते हैं, जिन बच्चों को पुरस्कृत किया जाना होता है। संजय चोपड़ा पुरस्कार और गीता चोपड़ा पुरस्कार 1978 में शुरू हुआ। संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 1978 में। संजय और गीता दो बहादुर बच्चे थे, जिन्होंने अपने अगवा करने वालों का बहादुरी से मुकाबला किया और लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे अपहरित कर लिए गए थे, इनका अपहरण कर लिया गया था, लेकिन इन दोनों ने क्या किया? बहादुरी से लड़ा और अपनी जान तक दे दी। उन बहादुर बच्चों की याद में ये दोनों पुरस्कार एक बहादुर लड़के और बहादुर लड़की को दिए जाते हैं।